शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान में न कोई चमकदार बोर्ड था, न बड़ी सजावट, बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और वर्षों का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया। उनकी धूल साफ की, टूटे हुए तलों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इनकी कीमत चमड़े से नहीं, सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसी समय एक मजदूर अपने फटे हुए जूते लेकर आया। मोची ने बड़े प्यार से उन्हें सी दिया। मजदूर ने पूछा, बाबा, इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप ये सब देखता रहा। जाते जाते उसने अपने नए जूतों का डिब्बा बंद किया, पुराने जूते पहने और मुस्कुराकर बोला, आज समझ आया नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे। शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी
बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और वर्षों का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया। उनकी धूल साफ की टूटे हुए तालों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इनकी कीमत चमड़े से नहीं, सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसी समय एक मजदूर अपने फटे हुए जूते लेकर आया। बड़े प्यार से उन्हें सी दिया। मजदूर ने पूछा, बाबा इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप ये सब देखता रहा। जाते जाते उसने अपने नए जूतों का डिब्बा बंद किया। पुराने जूते पहने और मुस्कुरा कर बोला, आज समझ आया, नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं, बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे। शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान में न कोई चमकदार बोर्ड था, न बड़ी सजावट, बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और वर्षों का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आ। उसने कहा,
इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया। उनकी धूल साफ की, टूटे हुए तलों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इनकी कीमत चमड़े से नहीं सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसी समय एक मजदूर अपने फटे हुए जूते लेकर आया। मोची ने बड़े प्यार से उन्हें सी दिया। मजदूर ने पूछा, बाबा, इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप ये सब देखता रहा। जाते जाते उसने अपने नए जूतों का डिब्बा बंद किया, पुराने जूते पहने और मुस्कुराकर बोला, आज समझ आया नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे। शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान में ना कोई चमकदार बोर्ड था, ना बड़ी सजावट, बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और वर्षों का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया।
कीमत चमड़े से नहीं सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया, उसी समय एक मजदूर अपने फटे हुए जूते लेकर आया। जी ने बड़े प्यार से उन्हें सी दिया। मजदूर ने पूछा, बाबा इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप यह सब देखता रहा। जाते जाते उसने अपने नए जूतों का डिब्बा बंद किया। पुराने जूते पहने और मुस्कुरा कर बोला, आज समझ आया नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे। शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान में न कोई चमकदार बोर्ड था, न बड़ी सजावट, बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और शौक का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया। उनकी धूल साफ की, तलों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इनकी कीमत चमड़े से नहीं सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया,
मजदूर ने पूछा, बाबा इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप ये सब देखता रहा। जाते जाते उसने अपने नए जूतों का डिब्बा बंद किया, पुराने जूते पहने और मुस्कुराकर बोला, आज समझ आया नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे। शहर की एक शांत गली में एक बूढ़ा मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान में न कोई चमकदार बोर्ड था, न बड़ी सजावट, बस एक लकड़ी की मेज, कुछ औजार और वर्षों का अनुभव। एक दिन एक अमीर आदमी नए जूतों का डिब्बा लेकर आया। उसने कहा, इन पुराने जूतों को फेंक दीजिए, अब इनकी कोई कीमत नहीं। मोची ने पुराने जूतों को धीरे से हाथ में लिया, उनकी धूल साफ की टूटे हुए तालों को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इनकी कीमत चमड़े से नहीं सफर से है। अमीर आदमी हैरान रह गया, उसी समय एक मजदूर अपने फटे हुए जूते लेकर आया। जीने बड़े प्यार से उन्हें सी दिया। मजदूर ने पूछा, बाबा इतनी मेहनत क्यों? ये तो बहुत पुराने हैं। मोची ने उत्तर दिया, जिस चीज ने तुम्हारा साथ हजारों कदमों तक निभाया हो, उसे आखिरी बार इज्जत से संवारना चाहिए। अमीर आदमी चुपचाप ये सब देखता रहा। जाते जाते उसने
बाद समझ आया, नई चीजें हमेशा सबसे कीमती नहीं होती। मोची ने अपनी सुई उठाई और धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की पहचान उसके नए कपड़ों से नहीं, बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे खूबसूरत सफर वही है जिसमें मंजिल के साथ साथ इंसानियत भी बची रहे।